मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि आपके कुछ एक्सेल की फाइल जैसे हमने बनाई हुई है, एक्सेल की फाइल के अंदर नाम पड़ा हुआ है, सारा स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है। आप उस डाटा को एमएस वर्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो वो मेल मर्ज के थ्रू आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये आपको एक चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड बना हुआ है, ठीक है, बेसिक सा, जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है, बच्चे का फादर का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो रिजल्ट कार्ड में मौजूद होती हैं, ठीक है। ऊपर आपने लोगो वगैरह लगाया हुआ है, स्कूल का सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें 20 बच्चों के नाम हैं, ठीक है, 20 बच्चों का डाटा मौजूद है, 20 बच्चों के फादर नेम भी होंगे, टोटल मार्क्स भी हैं, पूरी एक शीट बनी हुई है। अब मैं अगर इस तरह ऑटोमेटिक कुछ काम कर दूं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हर बच्चे का नाम ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी कि 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों की 20 फाइल्स बन जाए, नाम खुद ब खुद चेंज होता रहे, कि पहले अली है तो नेक्स्ट पेज पे अब्दुल कादिर आ जाए, फिर नेक्स्ट पेज पे हसनैन आ जाए, फिर नेक्स्ट पेज पे मुदस्सिर आ जाए, ठीक है, इसी तरह जो उसका पूरा डाटा है वो आ जाए। तो एम एस एक्सेल से हम डाटा उठाएंगे। ये वाली चीज होती है मेल मर्ज। मेल मर्ज को यूज करने के लिए रेफरेंसेस के बिल्कुल साथ जो हमारे पास टैब है मेलिंग का, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं, मेलिंग का टैब, ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे हम? यहाँ से सबसे तो पहले हम एक्सेल, वैसे एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। अच्छा, एक्सेल के अंदर फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट जैसे हमने टेबल्स में काम किया था ना, आपको टेबल्स का टॉपिक एमएस वर्ड में करवाया था। सबसे ऊपर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ नेम की, फिर उसके बाद मैं उसके हेडिंग दे देता हूँ फादर नेम, उसके बाद मैं हेडिंग दे देता हूँ सीएनआईसी की। ये मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं, नेम, फादर नेम, और उसके बाद सीएनआईसी नंबर, ठीक है। और भी मैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला जो है वो है अब्दुल कादिर। मैंने जस्ट क्या किया एमएस एक्सेल के अंदर, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं ना, जिस तरह टेबल में हम काम करते हैं उस तरह मैंने बस उसके अंदर डाटा पुट कर दी। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड वगैरह कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से ये चीजें दिखाई दें। और एक्सेल के अंदर आपको कुछ नहीं करना। अब आपने ये सपोज करना है कि ये आपकी एमएस एक्सेल की एक फाइल है, ठीक है। और आपने ये वाले डाटा जितना भी आपको दिया गया है, जैसे कि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो आपने उनका एक रिजल्ट कार्ड बनाना है खूबसूरत सा एमएस वर्ड के ऊपर। अब फर्ज करें यहाँ पे 100 बच्चे होंगे, तो आपको 100 बच्चों की खुद ब खुद हाथ से लिखनी पड़ेगी ना। आप यहाँ से देख देख के लिखेंगे अब्दुल सत्तार, अब्दुल कादिर, तो क्यों ना कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जाए कि ऑटोमेटिकली डाटा जो है यहाँ से आपका वहाँ एमएस वर्ड के अंदर चला जाए, ठीक है। कैसे होगा काम? पहले आपने ये फाइल एक्सेल में बना ली है, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। कहीं इसको ऐसी जगह सेव करते हैं ताकि ये हमें मिल जाए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेल मर्ज शीट इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। तो सेव मैंने कर लिया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे आए। अब हमने यहाँ पे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है, ऊपर हेडर फुटर लगा देते हैं, ठीक है, खूबसूरत सा, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख दिया। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आप लोगो वगैरह लगाना चाह रहे हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी तहरीर कर देते हैं, दिस इज द रिजल्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट। और फिर इससे ऊपर ऐसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स। यहाँ तक ये मैंने काम कर लिया। अब नीचे मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, नेम, फादर नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और नीचे सीएनआईसी, और नीचे लिखते हैं कंग्रेचुलेशंस। मैंने एक ना छोटा सा रिजल्ट कार्ड बस डिजाइन किया अपनी मर्जी से, ठीक है। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, टेबल बना के कर सकते हैं, खूबसूरत सा कर सकते हैं, जैसे होता है। मैंने एक जस्ट बेसिक सा रिजल्ट कार्ड ड्रॉ यहाँ पे किया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ एक्सेल का डाटा यहाँ से आए। तो सबसे पहले मैंने तो मेलिंग में जाना है, मेलिंग का टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ग्रुप स्टार्ट मेल मर्ज का, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर्स। लेटर्स है, हमने सबसे पहले तो लेटर्स पे क्लिक करना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद अब आपने दूसरे स्टेप पे जाना है, ये जो सिलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है कहाँ से आपको रिसीव हो रहा है डाटा, रिसीवर, यानी कि कहाँ से डाटा आए। तो अब आपने एक्सेल की शीट चूज कर लेनी है। कैसे?
यहाँ पे नीचे ऑप्शन है चूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि पहले से बनी हुई लिस्ट को आप चूज करना चाह रहे हैं। आपने इस पे क्लिक किया, अब ढूंढे आपने वो कहाँ लिस्ट सेव की थी। तो यहाँ पे मेल मर्ज शीट के नाम से मैंने यहाँ सेव किया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपने इसको ओपन कर लेना है। और कौन सी शीट थी, शीट नंबर 1 ही थी उसके अंदर, तो यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है वो ये है कि एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे आप क्लिक करके देख लें कि आपका डाटा सही तरीके से आ गया है कि नहीं आया। इस पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो जो डाटा था वहां पे पड़ा हुआ वो सारा आ गया है। ठीक है ना, ऐसे वो एक्सेल से सारा डाटा यहाँ पे आ गया है। आप इनमें से कोई भी स्टूडेंट को अगर अनचेक कर देंगे तो उसका डाटा यहाँ पे नहीं आएगा, अगर टिक कर देंगे तो वो डाटा आ जाएगा। तो देखें ऊपर हेडिंग्स भी दी है, नेम, फादर नेम, CNIC, ऑब्टेन मार्क्स, वही हेडिंग यहाँ पे दी हुई है जो हमने MS एक्सेल में दी थी। ठीक है, हमने ये जस्ट चेक करने के लिए ये चीज खोल के देखी है, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। ठीक है, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट से दो काम हो सकते हैं, कोई बच्चे का आप डाटा नहीं चाह रहे तो उसका चेक खत्म कर दें या टिक खत्म कर दें। ठीक है, तो फिलहाल मैं सारे बच्चों को चाह रहा हूँ तो सबको आपने टिक कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा ओके। अब यहाँ तक बात हो गई है क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब मैं नेम के आगे उसका नाम लिखना चाह रहा हूँ जो एक्सेल से आया है नाम। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एक्सेल से जो नाम आया वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वो सारी हेडिंग्स जो एक्सेल की हैं, मेरे पास कॉलम्स कौन कौन से थे वहां पे, नेम का कॉलम, फादर का, CNIC का, ऑब्टेन मार्क। तो यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा हुआ है आप इसके आगे इंसर्ट मर्ज फील्ड से नेम पे क्लिक कर दें। फादर नेम लिखा हुआ है तो इंसर्ट मर्ज फील्ड से फादर नेम पे क्लिक कर दें। देखें वो यहाँ से नाम भी आ गया, फादर नेम भी आ गया। टोटल मार्क्स के लिए आप यहाँ से, टोटल मार्क्स खैर वहां पे दिए नहीं थे तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स थे 1000, और ऑब्टेन मार्क्स मैंने दिए हुए हैं वहां पे, तो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये। ठीक है, और CNIC नंबर जो था वो भी मैंने वहां पे दिया था, वो था ये। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड से जहां पे आप चाह रहे हैं ना, जिस जगह पे, जैसे कि यहाँ पे नेम लिखा है आ गया इस तरह से, तो इसी जगह पे फिर नाम आएगा। अगर मैं यहाँ पे करके कर्सर रख के और इंसर्ट मर्ज फील्ड करता तो फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल इतना काम जो था हमारा हो गया है। इसके बाद अब हमने प्रीव्यू करना है अपने रिजल्ट को कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो ठीक भी काम कर रहे हैं या ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि आपको रिजल्ट नजर आ गया। देखें पहले ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, उसके ये CNIC नंबर और उसका ये। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे बटन है ये दो, ये पिछला, ये आप यहाँ पे क्लिक करते रहे, अगला रिकॉर्ड आपको नजर आता रहेगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब देखें कादिर का भी यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। फिर नेक्स्ट करते हैं, अली हैदर का रिकॉर्ड आ गया। फिर क्लिक करते हैं तो फिर तीसरे बच्चे का भी रिकॉर्ड एक्सेल से आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करना है। और फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे देखें जितने रिकॉर्ड्स थे वहां पे उतने ही यहाँ पे पेजेस बन गए, 3 पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैं एक्सेल पे जाता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के यहाँ पे कोई भी शीट बना लेता हूँ। जी बेटा, मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है। एक्सेल की शीट के अंदर मैंने डेजिग्नेशंस लिखी हैं, एम्प्लॉयज का डाटा लिखा है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि उसकी नौकरी क्या है, क्या करता है वो, और फिर आ गया है उसकी तनख्वाह। फिर इसके बाद ऐसे ही आप सेव करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड इसको कर देता हूँ पहली लाइन को, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई दे जो स्टूडेंट की शीट है। इसके बाद बेटा आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, आपने इसको सेव करना है। सेव करना निहायत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। Ctrl+S दबाएंगे। स्टेप दबाने के बाद यहाँ पे वही ब्राउज जिस तरह आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं एम्प्लॉय डाटा मेल मर्ज, क्या बेटा अब ये सेव हो गया, इसको आपने कर देना है बंद। अब आ जाए MS वर्ड के ऊपर। अब MS वर्ड के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे आप सुने, मैंने एक ना छोटा सा लेटर बनाया। फॉर एग्जांपल वो 5 बच्चे थे ना, जो 4 बच्चे थे वहां पे, वो सिलेक्ट हो गए हैं। वो मेरे पास एक लिस्ट आई है, मुझे कहा गया कि आपके जो कंपनी है उसके अंदर वो बंदे सेलेक्ट हो गए हैं, आप इनको लेटर भेज दें। ठीक है, लेटर एक बनाएं और लेटर सबके घरों में आप भेज दें। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा लेटर बनाया है। मैंने लिखा है नेम। नेम का ये मतलब है जैसे कि अली रजा, सन ऑफ, फिर आगे आएगा फादर नेम।
ठीक है, फादर नेम आएगा यहाँ पे। अली रजा सन ऑफ हसन इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेजिग्नेशन की जगह कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाएगा। द सैलरी अमाउंट इज 20,000, यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। कंग्रेचुलेशन प्लीज ज्वाइन इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीजें हैं ना, ये वो मर्ज फील्ड्स हैं जो मुझे एक्सेल से चाहिए। ये वाली जो 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 चीजें मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए एक्सेल से। डेजिग्नेशन भी मुझे एक्सेल से चाहिए, अमाउंट, सैलरी अमाउंट भी जो है वो मुझे एक्सेल से चाहिए। यहाँ पे एक और मैं लिखता हूँ, हैविंग CNIC नंबर और आगे CNIC। जी, लेटर को एक बार आप दोबारा देखें। लेटर मैंने ऐसा बनाया है, उस पे लिखें जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में आ रहा है नेम। नेम वो जगह है जो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि अली, अली सन ऑफ, फिर अली के वालिद साहब का नाम आ जाएगा जैसे हसन, अली सन ऑफ हसन, हैविंग CNIC नंबर, के उसके पास CNIC नंबर है कौन सा, वो CNIC नंबर हमें वहां से मिल जाएगा। फिर इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन उसकी सिलेक्ट हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो भी था। द सैलरी अमाउंट इज 20,000, 30,000, जो भी उसकी सैलरी है। कंग्रेचुलेशन प्लीज ज्वाइन इन टाइम, और फिर मैं इस लेटर के प्रिंट करके यहाँ पे नीचे साइन कर दूंगा। ठीक है, ये जो CEO नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक लेटर बना दिया। अब आपने इस स्टेप के अंदर क्या करना है, जरा गौर से आपने देखना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आपने क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर। स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने लेटर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, लेटर्स के ऊपर क्लिक करना कि मैं लेटर्स बना रहा हूँ। ठीक हो गया, तो लेटर्स पे आपने यहाँ से क्लिक कर देना। इसके बाद सेकंड स्टेप मेरा जो होगा, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स के अंदर जाना है और एक लिस्ट दे देनी है इसको कि डेटा कहाँ से आ रहा है। तो आपने एक्सेल की लिस्ट दे देनी है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, और एक्सेल पे जहाँ पे लिस्ट वो पड़ी हुई है, तो मेल मर्ज शीट, एम्प्लॉय डेटा, मेल मर्ज, और ओके किया, तो वो वाली लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तीसरे स्टेप में एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें डाटा आ गया। डाटा आ गया ना, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का डाटा, अली, उस्मान, हैदर, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ठीक होगा। अच्छा, मैंने वहां पे CNIC नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पे भी मैं CNIC नंबर मिटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, ये जहाँ पे लिखा है ना नेम, ये तो मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी ये फादर नेम जो है इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे डाटा उधर से चाहिए। ये भी मिटा दिया, और ये जो सैलरी है ये भी मिटा दिया। अच्छा, मुझे शुरू में चाहिए नाम, मुझे शुरू में चाहिए बच्चे का नाम चाहिए। तो आपने अब इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है नेम। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, वो वहां से देखे नाम आ गया। ठीक है, अब मैं सन ऑफ के बाद फादर नेम चाहता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देके फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके यहाँ पे फादर नेम पे क्लिक करता हूँ, तो फादर नेम आ जाएगा, यानी कि नेम सन ऑफ फादर नेम, अली सन ऑफ हसन। ठीक है, इस सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ के आगे मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके डेजिग्नेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और योर सैलरी अमाउंट इसके आगे जाके मैं सैलरी पे क्लिक कर देता हूँ। कंग्रेचुलेशन ज्वाइन इन टाइम। ठीक है, अब डाटा आएगा एक्सेल से, यानी कि हसन सन ऑफ अली इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, द अमाउंट इज 25,000, कंग्रेचुलेशन प्लीज ज्वाइन इन टाइम। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, पहले प्रीव्यू रिजल्ट कर लें। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, अब देखें वो डाटा आ गया। जहाँ पे मैंने नेम था वहां पे अली ऑटोमेटिकली आ गया। नेम ऑफ सन ऑफ हैदर इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, द सैलरी इज 20,000, कंग्रेचुलेशन प्लीज ज्वाइन इन टाइम। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आपने देखना, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये जो प्रीव्यू रिजल्ट है इस पे क्लिक करें। नेक्स्ट आ गया, उस्मान सन ऑफ हसन इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ IT इंस्ट्रक्टर, द अमाउंट इज 25,000। फिर नेक्स्ट करें, देखें अब्दुल कादिर आ गया। फिर नेक्स्ट करें, फिर हसन अली आ गया। ठीक है, तो 4 हमारे पास टोटल रिकॉर्ड थे। जब आप मुतमईन हो जाएंगे सारा कुछ काम ठीक हुआ है, उसके बाद फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करें और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, पहले नंबर पे तो आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के 4 पेजेस इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें फायदा ये हुआ है कि आपको बारी बारी खुद से नहीं लिखना पड़ा। मैंने ना यहाँ पे अली लिखा, ना मैंने खुद से उस्मान लिखा, मैं जस्ट वहां से डाटा लेके आया। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल की शीट के अंदर 200 बच्चे होते, 200 की जॉब लगी होती, और मुझे शीट दे दी जाती, मुझे कहा जाता है इनको लेटर भेजो, तो मैं कैसे भेजता एक एक का नाम लिख के। तो मैंने देखें फायदा उठाया इस फीचर से, और इस फीचर से फायदा उठा के मैंने काम कर लिया। अगर आप कल को ऑफिस वगैरह में जाते हैं
लेटर्स वगैरह आपसे बनवाते हैं तो वहां पे आप बड़े इजीली इस तरह लेटर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बेचारे बैठे हुए ना एक एक बच्चे का नाम लिख रहे होते हैं, उनको रात हो जाती है 200 बच्चों का नाम लिखते हुए। तो आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से, और देखें गलती की गुंजाइश नहीं है, जिस तरीके से एक्सेल में लिखा होगा वो उसी तरीके से यहाँ पे आए। आपने बेटा पता है क्या करना है, एक पूरा रिजल्ट कार्ड बनाना है खूबसूरत सा। ठीक है, कैसा रिजल्ट कार्ड आपने बनाना है, अपने ऊपर स्कूल का नाम लिखना है, और नीचे जो है ना इस तरह से एक आपने पूरा टेबल बनाना है एमएस वर्ड के अंदर रिजल्ट शीट का। जैसे आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, आप चाहे 22 फ्लोर का बोर्ड ऑफिस का रिजल्ट ले लें, पूरा मैट्रिक की जैसे सनद होती है, उसमें लिखा होता है ना मैथ में इतने, इंग्लिश में इतने, टोटल मार्क्स इतने। ठीक है, वो सारा आपने हर तकरीबन 10 बच्चे जो हैं वो एक्सेल में लिख देने, और फिर उनका डाटा आपने यहाँ पे लेके आना है खूबसूरती के साथ। ठीक है, नीचे टीचर्स वगैरह के साइन बना दें खूबसूरत से, प्रिंसिपल के साइन बना दें जिस तरह होता है।